हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ना आपको एक दुपट्टा दिखा रही हूँ। ये दुपट्टा ही है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लेंथ भी नहीं है इसकी और बहुत ज़्यादा विड्थ भी नहीं है इसकी, तो लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। बट शिफॉन में है ये, लेकिन शिफॉन का जो मटेरियल है ना काफ़ी थिक सा है, अच्छी है, मतलब क्वालिटी अच्छी है इस दुपट्टे की। तो जो कस्टमर है उन्होंने बोला कि इसका ब्लाउज़ बनाना है उनको, तो ब्लाउज़ की आराम से इसकी लेंथ और विड्थ सब बन जाएगी और स्लीव्स भी अच्छे से निकल जाएगी। तो इससे मुझे एक ब्लाउज़ क्रिएट करना है, ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ मैं। और नीचे इसका जो मैं अस्तर लगा रही हूँ ना, जो कॉटन के ब्लाउज़ आते हैं वही लगा रही हूँ, थिक वाला, ताकि जो इसका लुक आए ना, देखने में अच्छा आए और लगे ब्लाउज़ में वज़न है ना। क्योंकि अस्तर का कपड़ा काफ़ी पतला होता है, तो अस्तर का ना लगा कर मैं कॉटन ब्लाउज़ का जो आता है ना कपड़ा, जिससे लोग कॉटन ब्लाउज़ ही बनवाते हैं, मैं वही लगा रही हूँ यहाँ पर। तो फ़िलहाल तो अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, शाम का टाइम है। अच्छा, गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस वजह से जो मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टी है ना, यहाँ पर मतलब मैं नोएडा में रहती हूँ ना, तो यहाँ पर सभी स्कूलों की छुट्टी है जो ना 12:30 बजे के आसपास हो रही है। तो मेरे बच्चे हैं, स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अभी, तो 12:30 बजे तक वो घर पे आ जाते हैं। आप जानते हैं कि सुबह का जो टाइम है, अर्ली मॉर्निंग उठने के बावजूद भी इतना काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। और मेरा जो डॉग है ना, हमने डॉग वॉकर हटा दिया है, तो सुबह को जो मतलब बूज़ो नाम है हमारे डॉग का, तो बूज़ो को लेकर जाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी होती है। उसको भी मुझे वॉक करवा के लेके आना होता है, देन बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड के ऑफिस, सब कुछ, मतलब ये सारा काम मेरा चलता रहता है। साथ में सुबह के जो हमारे घर के काम होते हैं वो भी चलते हैं, और प्लस मेरा वीडियो का जो काम होता है ना वो भी चलता है। मैं अच्छा वीडियो तो शूट कर लेती हूँ जैसे तैसे करके, कभी दोपहर में, कभी शाम में, कभी रात में, बट उसको जो वॉइस ओवर एडिट करने का जो 2 घंटे का टाइम लगना होता है ना, और ज़्यादा, वो मेरा आजकल मॉर्निंग में ही हो पा रहा है। और जिस दिन मॉर्निंग में अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ जाए, या फिर मेरे पास कोई कस्टमर आ जाए, अचानक से कोई आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कल भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया था मॉर्निंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरी गड़बड़ इतनी हो गई ना कि मेरी वीडियो है जो लेट गई। कल 1 बजे के आसपास मेरी वीडियो गई थी, आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं ना कि घर के काम है ना, जो अगर हम सही माइंडसेट के साथ ना चले, या फिर टाइम मैनेजमेंट में के साथ ना चले ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम हमारा परफेक्ट तरीके से पूरा ही ना हो, है ना। मैं खुद अगर लगाऊं तो सुबह उठने के अच्छा खासा मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग उठने के बावजूद भी बहुत सारे काम हैं जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकलते रहते हैं। और अपने लिए अगर हम सोचें ना तो 10 मिनट निकालने भी बहुत भारी हो जाते हैं। तो पहले तो मैं भी ये सोचा करती थी, और अपने लिए टाइम निकले ना निकले, बस अपने कामों को ही पूरा करती रहती थी। और ज़्यादातर महिलाओं की सोच भी यही होती है कि अपने लिए तो अब जीना ही नहीं है, अपने लिए तो क्या ही करना है, अब तो सारी ज़िंदगी यही है, बच्चों के लिए ही करना है। जबकि आप अगर अपने लिए सही से कुछ नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए भी सही तरीके से सोच नहीं रख पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैंने तो अपने जो ये माइंडसेट है ना, इसको धीरे धीरे चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश की है। आज भी मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, शेड्यूल है जो ऊपर नीचे होता रहता है, बनता भी रहता है, बिगड़ता भी रहता है, लेकिन हाँ, यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी इसी का नाम है, सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होगा यहाँ पर, और हमें बस चीज़ों को ना मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। और जब इतने उतार चढ़ाव या इतनी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है ना, तो एक हेल्दी माइंडसेट के साथ भी आगे बढ़ना ही जीवन है ना। क्योंकि शेड्यूल बिगड़ते रहते, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलती है दुनिया। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई घर पे आ गया, कभी हमें बाहर जाना पड़ गया, या फिर कोई और काम, है ना। इस तरीके से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे 12:30 बजे ही घर पे आने लगे हैं, और अभी आगे आपको पता है समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिलाई का काम करना, जो ये 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में निकालने की कोशिश करते हैं ना, ये बहुत मुश्किल हो जाते हैं बहुत बार। लेकिन जब इसके बिना, जब ये शेड्यूल थोड़ा स्मूथ चल रहा होता है, मतलब ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा और चीज़ें नहीं होती हैं, और फिर ये सिलाई का काम भी ना कर रहे हो ना, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मेरा आधा घंटा निकालना भी भारी पड़ जाता है। मुझे बेमतलब की गॉसिप्स में पढ़ना, बेमतलब की वीडियो स्क्रॉल पे स्क्रॉल करते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मन ऐसा करता है बस काम होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास काम होता है ना, तो आपको ना
पता ही नहीं चलता कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है, और आपके पास फालतू के विचारों का तो टाइम ही नहीं होता सोचने का, है ना। जो फालतू के दिमाग में हमारे विचार चलते रहते हैं ना, उसने क्या कर दिया, उसने क्या कह दिया, इन सब चीज़ों की हमारे पास ना फुर्सत ही नहीं होती है। हम अपने काम में इतने मगन होते हैं। इसलिए अगर काम है ना आपके पास तो उस काम की इज्जत करो, क्योंकि काम है ना तो फिर आपकी लाइफ में सुकून है। काम से हमें ना बहुत शांति मिलती है। तो अगर काम है ना तो काम की इज्जत करो, उसको टाइमली कंप्लीट भी करो, और ऐसी दिनचर्या में ना खुश रहो। और धीरे धीरे वक्त के साथ मैंने भी यही समझा है कि दिन में ना 24 घंटे ही होते हैं, और इस 24 घंटे को चाहे तो हम सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, है ना, या फिर उसको हम चाहे तो टोटली वेस्ट भी कर सकते हैं। और हाउसवाइफ हैं, टोटली वेस्ट करने का तो खैर मैं कहूँगी किसी के पास नहीं है टाइम, वो चाहे तो भी नहीं कर सकती है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम अपनी बात करते हैं ना कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है, और वो अपने लिए टाइम ना, हम जो महिलाएं हैं ना वो ऐसी होती हैं, वो अपने लिए टाइम भी हम उसमें भी काम ही कर रही होती हैं। तो वो टाइम जो हमें सुकून दे, चाहे वो हम काम ही क्यों ना कर रहे हो, वो मतलब है मेरा मी टाइम से, है ना। ये मतलब नहीं है कि हमें बैठ के सो जाना है या हमें फिर टीवी ही देखना है। सुकून भरे 4 पल अगर चाहे आप वो टीवी देख के कर रहे हो, है ना, कुछ किताब पढ़ के कर रहे हो, या फिर आप अपना काम करके कर रहे हो, बस आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। तो देखिए, अगर मेरे पास तो ये घर का काम कोई कह दे ना कि मैं कर लूँगी और तू इस काम को संभाल ले, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा तो दिन ही बन जाए, लाइफ ही बन जाए कि मैं सारा दिन सिलाई करती रहूँ, क्योंकि इस काम से ना मुझे बहुत प्यार है, बहुत मन लगता है, और ईज़िली मतलब करते जाओ कुछ अच्छा लगता है मुझे। और मेरे पास ना कस्टमर भी कुछ इस टाइप के ही आते हैं जो कुछ ना कुछ क्रिएट करवाना चाहते हैं, है ना। उनको पैसों की भी टेंशन नहीं होती है, काम भी वो ऐसा लेकर आते हैं कि कुछ ना, मुझे ना सिंपल सूट, सिंपल ब्लाउज़ बनाने से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ क्रिएट करना। और जब उनकी ऐसी डिमांड होती है ना, तो मुझे अपने एफ़र्ट्स लगाना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। 1-2 काम एक्स्ट्रा कर देना भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ। सिंपल सादा सूट, सिंपल ब्लाउज़ बनाना से कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इस तरीके के काम हैं जो आते जाए बढ़ते जाए। और टच वुड ऐसा होता भी है, मेरे पास जिस तरीके से मैं चाहती हूँ ना उसी तरीके से काम आता है। तो कहने का तात्पर्य पता है मेरा क्या है, कि आप जैसी सोच रखोगे ना आपके साथ वैसा ही होता जाएगा। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि काम नहीं आता है, कस्टमर नहीं आते हैं, और लाइफ में बड़ी उलझन है, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि लाइफ सबकी उलझनों से भरी हुई है। ये ऊपर से या फिर मेरी बातें सुनने के बाद आपको ये लग सकता है कि मेरी लाइफ बहुत इजी होगी, बहुत स्मूथ होगी, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी बहनों। हर किसी के पास अपनी कुछ वजह होती हैं, अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, और अपनी लाइफ की चीज़ें हैं ना, हम 15-20 मिनट की वीडियो में कभी भी किसी की जज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मुंह से बोली हुई सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हों। कुछ चीज़ें मैं इसको छुपाना नहीं कहूँगी कि हाँ हम कुछ छुपा रहे हैं, छुपाने की बात नहीं होती है, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको हम तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी ना, तो उनको तवज्जो ही मत दो, उनको मतलब ऐसा मतलब कर दो कि वो होकर भी नहीं है। तो जब आप इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगी ना, तो आप खुद देखेंगी वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे आपकी खुद ब खुद आपकी लाइफ से निकलती जाएंगी, हटती जाएंगी। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, मेरे पीछे ये मेरी बेटी है। आजकल बच्चों को, पीछे कमेंट भी आया था ना बच्चे नहीं दिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस कमरे में ही आजकल बच्चे रहते हैं। 12:30 जैसा कि मैंने बताया आ जाते हैं, और फिर यहीं बैठकर पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, जो भी करते हैं, और बूझो भी इसी में ही होता है। तो सारा दिन मतलब हमारा इसी कमरे में निकल रहा है, क्योंकि इस रूम में AC है, और आपको पता है बिजली का बिल आजकल कितना आता है ना। तो और ये कमरा अच्छा खासा बड़ा है मेरा, तो मैं दोनों बच्चों को भी अपने इधर ही बिठा के रखती हूँ। एक मेरे बैक में बैठा हुआ है मेरा बेटा, और मेरी बेटी इधर है जो बीच बीच में पढ़ती है और बीच बीच में से टाइम पास भी करती है। तो इस तरीके से चल रहा है, कुछ इसी तरीके से लाइफ चलती रहती है। जो भी लाइफ में आता जाता है ना, उसको साइड में करते जाओ, है ना। नदी का बहाव देखा है कभी, कितने बड़े बड़े मतलब कुछ भी आ जाए वो कभी रुकती नहीं है, वो अपने बहाव से चलती रहती है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। मस्त रहो, काम करो, और जो हुआ तो भी खुश हो जाओ, जो नहीं हुआ तो भी टेंशन मत लो आप, है ना।
जो आज नहीं हुआ वो कल हो जाएगा। अपना बस माइंडसेट ऐसा रखो कि आपको ये काम है जो कंप्लीट करने हैं, उसी तरीके से आपका माइंडसेट काम करता है। और जिस तरीके से अगर आपने एक बार अपना माइंडसेट बना लिया ना, आपकी लाइफ भी वैसी की वैसी ही बनती जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में होता रहता है, आपकी सोच से ही आपका ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। इसलिए टेंशन मत लो, घर के काम स्मूथली हो जाएंगे अगर आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा स्मूथ कर लोगे, चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे, कहाँ वक्त ज़्यादा जाता है, कहाँ वक्त कम लगता है आपका, है ना, किन कामों को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर अभी मैं ना ब्लाउज़ कट कर रही हूँ, लेकिन अभी इससे पहले 1 घंटा मैं किचन में लगा कर आई हूँ, और किचन में मैं अपना डिनर वगैरह, और अभी ये 6-6:30 बजे का टाइम है जिस टाइम पे मैं ये ब्लाउज़ कट कर रही हूँ। आप देख रहे हो मेरी बालकनी से अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है, तो 6 बजे के आसपास का टाइम है। और दूसरी बात, ये 6 से भी कम होगा मुझे लग रहा है। और मैंने अपना डिनर है जो ऑलमोस्ट बना दिया है। सब्ज़ी मैंने चढ़ा रखी है, आटा मैं गूँथ के आ चुकी हूँ, भूसों के राइस भी मुझे बनाने होते हैं तो उसके राइस भी मैं बना के आ चुकी हूँ। मतलब डिनर का जो ऑलमोस्ट काम होता है ना, वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर या तो स्टिचिंग करती हूँ या फिर कटिंग करती हूँ। आज मैंने स्टिचिंग का ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि मैंने बताया ना कोई आ गया था घर पर, तो फिर उसके बाद मेरी कस्टमर भी आ गई थी। इसी वजह से वीडियो लेट हुई कि कस्टमर भी उसी टाइम पर ही आ गए थे एक मेरे, और फिर वीडियो भी और साथ में गेस्ट भी, और फिर बच्चे भी जल्दी आए, तो वही लंच वगैरह करते करते ही मेरा सारा का सारा टाइम निकल गया। फिर दूसरा ये कि फिर मैंने साथ के साथ आधा घंटा फिर मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं थक गई थी इन सब चीज़ों से। देखिए रेस्ट ज़रूरी है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालो। मैं कहती हूँ चाहे कितना भी बिजी हो, अगर आपकी बॉडी या फिर आपका माइंड आपसे ये डिमांड कर रहा है ना कि आपको टाइम निकालना है, तो अपने लिए टाइम निकालो। बस कोई एक्सक्यूज़ नहीं रखना आपको अपने लिए भी कि हाँ मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं ये कर लूँ। वो काम जो आप 10 मिनट पहले करने वाले हैं ना, वो 10 मिनट बाद भी हो जाएगा, लेकिन अपने आप को फ्रेश रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने आधे घंटे का रेस्ट किया ना खाना खाने के बाद, मुझे 2 बज गए थे, 2-2:30 बज गए थे, मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। मेरी अच्छा देखो एक ही आदत है, जब मैं बहुत थक जाती हूँ या माइंड भी मेरा ऐसा थका थका हो जाता है ना, मैं 15 मिनट की चाहे लेट कर नैप लूँ या फिर ऐसे लेटी रहूँ, तो 15-20 मिनट मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर से बनाती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वेट लॉस में भी आप इन सब चीज़ों को तो गूगल कर भी सकते हो, पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि एनर्जी के लिए भी फिर मुझे चाहिए होती है एक ऐसी एनर्जी जो मुझे रात तक चार्ज करके रखे, तो फिर वो मुझे मिलती है ब्लैक कॉफ़ी से। तो मैं 1 कप भर के ब्लैक कॉफ़ी का पीती हूँ और फिर लगती हूँ काम पे। फिर मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद कपड़े धोने के साथ साथ मैंने अपना डिनर है जो वो प्रिपेयर किया, साथ में बच्चों को फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए। मतलब जो भी काम होते हैं ना शाम के हमारे, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे चाय किसी को पीनी हो या फिर कॉफ़ी पीनी हो, हम तो हस्बैंड वाइफ देखिए ब्लैक कॉफ़ी ही पीते हैं। बच्चों को मैं कभी नींबू पानी, कभी दूध, कभी हॉट चॉकलेट या फिर शरबत बनाकर उनको दे देती हूँ, जैसी भी रिक्वायर रहती है। इस तरीके से मतलब काम चलते रहते हैं साथ के साथ, एक के साथ। हम तो वैसे भी औरतें हैं ना जो मल्टीटास्किंग होती हैं, मुझे लगता है हम एक काम नहीं करते हैं एक टाइम पे, हम अनेक काम करते हैं। और ये जो पावर है ना, ये सिर्फ हमारे पास ही है। जब इतनी पावर हमें और दूसरी चीज़ों को संभालने के लिए मिली हुई है, तो क्या वो पावर हम अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए। जब आप खुद ही सिलेंडर कर देते हो, आप सोचते हो नहीं यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो वो टाइम कभी भी आप अपने लिए निकाल ही नहीं पाओगे। तो चेंज करो अपने माइंड को और हेल्दी माइंडसेट के साथ जीवन में आगे बढ़ो। काम अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। देखिए काम एक दिन का काम तो है नहीं है कि आज कर लेंगे कल फ्रेश होके सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि हम औरतों को कभी टाइम मिल सकता है। तो रोज़ के काम रोज़ की तरह चलने दो, किसी काम की टेंशन मत पालो। बस हाँ, कमिटमेंट जो आपने कर रखा है ना, अगर जैसे कि मान लो मैं सिलाई का काम जो करती हूँ, अपना होम बुटीक चलाती हूँ, तो मैंने जो कस्टमर को टाइम दिया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं कपड़े उनको दे देती हूँ। और मैं टाइम पहले ही ऐसा लेके चलती हूँ कि मुझे दिक्कत ना आए बहुत ज़्यादा। 1-2 दिन का मार्जिन मैं ऊपर नीचे लेके चलती हूँ। तो इस तरीके से ना तो मेरा जो कमिटमेंट होता है वो उसमें मैं कभी फ़ेल होती हूँ, काम भी मेरे आराम से होते हैं, बच्चों का घर परिवार का ख्याल मैं इसी तरीके से रख लेती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाई में भी मदद कर देती हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो हम सब महिलाएं हैं जो कंप्लीट करती हैं। और इस बीच में एक और बात, जो इम्पोर्टेंट बात जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,
कि अपने लिए टाइम निकालना मैं कभी नहीं भूलती हूँ। चाहे मुझे आधा घंटा दोपहर में रेस्ट करनी हो या फिर रात में मुझे जल्दी भी सोना हो, और या फिर अगर देर से सो रही हूँ तो दोपहर में किसी दिन आराम कर लिया, या फिर रात में अपनी वीडियो का थोड़ा बहुत काम कर लिया। इस तरीके से मतलब चीज़ें हैं जो बैलेंस होती रहती हैं, लाइफ चलती रहती है, लाइफ रुकती नहीं है। लास्ट में कम शब्दों में आपको यही समझाने की कोशिश करूँगी, अपनी खुद उन आदतों को पहचानो जो धीरे धीरे आपके काम के साथ साथ आपके वक्त को खा जाती है। मतलब ना तो आप अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं, ना ही आप अपने काम पूरे कर पाते हैं। तो जब आप इन आदतों को पहचान लोगे ना, मतलब इसकी जड़ को समझ लोगे, उस दिन आपका काम आसान हो जाएगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं जाएगा, आपके काम भी समय पर होंगे और आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलती हूँ कल की वीडियो में। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है और कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जो बहनें भी मेरी आज वीडियो को पहली बार देख रही हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी जाकर वीडियोज़ इस चैनल पर देख सकते हैं आप। और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।